लोकतंत्र का महापर्व यानी कि चुनाव हो और देश में सियासत ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। और जब ये चुनाव बिहार जैसे राज्य में होता है तो धड़कन तेज होना तो बनता ही है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सामने आ चुके हैं और अब तक के रुझानों ने ये साफ कर दिया है कि इस बार भी नीतीश कुमार फिर से बिहार में बिग बॉस बन गए हैं। शुरुआती रुझानों की बात करें तो अब तक एनडीए 190 पार करती हुई नजर आ रही है। एनडीए और महागठबंधन दो छोर पर खड़े हैं और नीतीश तेजस्वी में कड़ी टक्कर भी देखने को मिल रही है। सूबे की 243 सीटों के लिए हुए 2 चरणों के पड़े वोटों की गिनती 46 केंद्रों पर हो रही है। नीतीश कुमार ने मतगणना से पहले ही जोश और खरोश के साथ जीत का दम भर दिया था, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी 18 नवंबर को शपथ लेने का दावा भी कर दिया था। जहां एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना जारी है, रुझान आ रहे हैं, उम्मीदवार बढ़त पा रहे हैं तो कभी सिरे से पीछे हट जा रहे हैं। और इन मुकाबले के बीच एक गाना है जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है और इस गाने के बोल है हिंद के सितारा। आपको बता दें कि इस गाने को कभी बीजेपी दफ्तर में बैठे मनोज तिवारी गा रहे हैं तो कभी एनडीए की अलीगढ़ सीट से उम्मीदवार मैथिली ठाकुर गुनगुना रही है। दरअसल जैसे जैसे सीटों के आंकड़े एनडीए के पक्ष में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये गाना राजनीतिक मीम्स, सोशल मीडिया और छोटे रील्स का फेवरेट बनता जा रहा है। चुनावी माहौल में ये गाना किसी एंथम की तरह ही लगातार ट्रेंड कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कई राजनीतिक समर्थन इस गाने को अपने अपने अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी ने इसे मूड ऑफ द डे कहा है तो किसी ने कहा है ये जनता का सीधा सीधा संदेश है। इस गाने को मैथिली ठाकुर ने भी पत्रकारों के सामने गाकर सुनाया। वही बात करें इस गीत की तो ये असल में बिहार की लोक परंपरा का गीत है और इसे सोहर कहा जाता है। सोहर बच्चे के जन्म पर आशीर्वाद के तौर पर गाया जाता है। वो आशीर्वाद जो बड़े बुजुर्ग उस नवजात को देते हैं और कामना करते हैं कि मंगल सफल जीवन आगे बना रहे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि संतान का यश चारों ओर फैले, उसका भविष्य मंगलमय हो और वो जीवन में अपने लक्ष्य को सीधे तौर पर प्राप्त कर सके। चलिए आपको सीधे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के पास ले जाते हैं। दरअसल चुनाव परिणाम के रुझानों की माने तो बिहार में एनडीए की सरकार की वापसी होती दिख रही है। चुनाव नतीजों की शुरुआत बढ़त से लग रही है कि नीतीश कुमार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार चुनाव में मुकाबला मुख्य रूप से जनता दल यूनाइटेड के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और आरजेडी के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन के बीच में देखा जा रहा है। इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को भी बड़ा झटका लग रहा है। मतों की गिनती के साथ ही लोगों की नजर राघोपुर, महुआ, तारापुर, मोकामा, अलीगंज, सिवान से लेकर छपरा विधानसभा सीटों के परिणामों पर भी बनी हुई है। इसी बीच कहा जा रहा है कि अनंत सिंह जो जेल में इस वक्त बंद है, उनका भी सीधे तौर पर भौकाल देखने को मिल रहा है। राघोपुर से तेजस्वी यादव फिलहाल पीछे चल रहे हैं, वहीं छपरा सीट से आरजेडी के खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। इस बार जनता दल का प्रदर्शन शानदार दिख रहा है। ऐसे में जदयू प्रमुख और राज्य के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार को लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल संभालने का मौका मिलना भी लगभग तय माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के बारूराज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह 13,641 वोट से आगे चल रहे हैं। 12 राउंड की मतगणना समाप्त होने तक भाजपा प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह को 43,249 वोट मिले थे, जबकि वीआईपी प्रत्याशी राकेश कुमार को 29,608 वोट मिले थे। वहीं इस वक्त एक और खबर सामने आ रही है कि छपरा विधानसभा सीट से भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव उर्फ शत्रुघ्न यादव पीछे हो गए हैं। यहाँ बीजेपी की छोटी कुमारी ने 2000 से अधिक वोटों से आगे की बढ़त बना ली है। 3 राउंड की गिनती के बाद से बीजेपी की छोटी कुमारी को 9,447 वोट मिले हैं, वहीं खेसारी लाल यादव को 7,000 वोट मिले हैं। वही बात करें
पीके के जनसुराज की तो वो तीसरे नंबर पर है। वहीं जिस सीट को लेकर लोग शक जता रहे थे और विपक्षी लगातार कह रहे थे कि इस सीट पर किसी नए को उतारना भाजपा की गलती हो सकती है, वो सीट है अलीनगर विधानसभा सीट। अलीनगर विधानसभा की फाइनल तस्वीर कुछ साफ होती नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों वाले रुझान की माने तो बीजेपी कैंडिडेट मैथिली ठाकुर को एक बम्पर जीत मिल सकती है। आंकड़ों की माने तो बीजेपी सबसे आगे है। अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर को 22,000 से अधिक वोट मिले हैं। फिलहाल वो निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी उम्मीदवार विनोद मिश्रा से 8,906 मतों से आगे चल रही हैं। वहीं अन्य प्रत्याशियों की बात करें तो तारापुर से बीजेपी प्रत्याशी सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। खीरसराय से बीजेपी के प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा भी कई रुझानों के बाद से आगे हो गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी अलीनगर से मैथिली ठाकुर भी आगे चल रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी सिवान से है मंगल पांडे, वो भी आगे बताए जा रहे हैं। अब नतीजों में कोई आगे है तो कोई पीछे है, ये उतार चढ़ाव लगातार जारी है। लेकिन ए राजा जी वाला गाना पूरे दिन सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। चुनाव की गर्मी और सोशल मीडिया के तड़के ने इस गाने को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। हाल ही में आई पंचायत वेब सीरीज में इस गीत को प्रयोग में लिया गया था और अपनी सरल बुनावट से ये तुरंत लोगों के टेस्ट बड को हिट कर गया था। सीरीज में इसे मनोज तिवारी ने गाया था। वो पहले भी इस गाने को गा चुके हैं और बिहार का ये चर्चित प्रसिद्ध शोहर आज नहीं बल्कि कई वर्षों तक का पुराना है। इसे किस दौर में लिखा गया था? भोजपुरी गीतों और गायकी की आत्मा कहे जाने वाले गायत्री ठाकुर व्यास द्वारा ये गाना सुपर हिट हो गया है। ये वो दौर था जब मनोरंजन के साधन घर घर नहीं पहुंचते थे। टेप, टीवी और रेडियो भी इक्का दुक्का ही हुआ करता था। उन दिनों जीवन की थकान और दिन भर की मेहनत के बीच जो सबसे बड़ा सुख था वो था सांझ ढलते ही घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियां, पुरखों की परंपराएं और इस कदर की लोकगीत। पंचायत 3 में हिंद के सितारा शीर्षक से जो सोहर गाया गया था, इसमें बच्चे के लिए मंगल कामनाएं की जा रही हैं और उसका रूप रंग बहुत मंगलकारी है। वो आगे चलकर देश का चमकता सितारा बनेगा। गायत्री ठाकुर व्यास ने अपनी रचनाओं में इस सोहर का उल्लेख किया था, जिसे बाद में मनोज तिवारी ने गाया था और पंचायत सीरीज में आने के बाद से ये गाना सुपर हिट हो गया। बात करें गायत्री ठाकुर की कला की तो उनकी कलाएं इतनी प्रभावशाली थी कि संगीत जगत के बड़े नाम गुलशन कुमार भी उनकी प्रतिमा से प्रभावित हो गए थे और उनके गाए राम केवट संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद, शिशुपाल वध, कृष्ण लीला जैसे कैसेट उस युग की पहचान भी बन गई थी।